हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नवरात्रि चल रहे हैं और सबसे पहले तो आपको बताएं कि नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज 8वां दिन महागौरी माता को समर्पित है। माता के स्वरूप की पूजा करने से लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है और शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। और ये माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख और शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं महागौरी माता की पूजा करके मनचाहा वर भी प्राप्त कर सकती हैं। और आज के दिन पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद और दान भी अवश्य करें। माता रानी की कृपा से धन, वैभव और सुख शांति की कृपा होगी, है ना। और अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस, यानी जैसा पहले रेट चल रहा था वही रखा है। यानी कि अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 7 अक्टूबर से चल रही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारियां आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। तो फिलहाल आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। आपके लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी जो चल रही है वही रहेगी। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बड़ा ऐलान भी किया है। अब लोन पर आपको नहीं देना होगा ये चार्ज। फेस्टिव सीजन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बड़ा तोहफा दिया। आरबीआई ने लोन पर लगने वाले कुछ चार्जेस को खत्म करने का फैसला एमपीसी की बैठक में लिया है। आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन के बंद करने पर फोरक्लोजर चार्जेज या प्री पेमेंट पेनल्टी को खत्म कर दिया है। बैंक या एनबीएफसी लोन लेने वाले कस्टमर से फ्लोटिंग रेट वाले लोन को बंद करने पर पेनल्टी या क्लोजर चार्ज अब नहीं वसूल पाएंगे। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले लोन पर भी ये गाइडलाइंस प्रभावी होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है वो है यूपीआई लाइट से अब आप 5,000 रुपए तक के पेमेंट भी कर पाएंगे। आरबीआई ने लिमिट को बढ़ा दिया है। यानी आजकल हर कोई छोटी से छोटी पेमेंट करने के लिए भी यूपीआई या यूपीआई लाइट का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो यूपीआई के इस बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए आरबीआई ने यूपीआई लाइट से पेमेंट करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए हो गई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यूपीआई से टैक्स भरने की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अब यूपीआई से टैक्स भरने की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजेक्शन भी किया जा रहा है। आरबीआई से जुड़े ये महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और इसके अलावा भारत ने 86 रन से दूसरा T20 जीत लिया है। भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश को 86 रन से दूसरा T20 हरा दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। भारत ने 9 विकेट खोकर 221 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 135 रन ही बना पाई। वहीं देखिए, चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस के नेता। हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम की जांच की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव के रिजल्ट पर आपत्ति जताई है। बैठक के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से उन वोटिंग मशीनों को सील करने की मांग की है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। पंजाब में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने से इंकार कर दिया है, लेकिन कुछ पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाई है, जिनको लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन मामलों में चुनावी प्रक्रिया पर अब 14 अक्टूबर तक रोक रहेगी। वहीं देखिए, हरियाणा में एमपी और राजस्थान की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। फिलहाल अपडेट्स और जो खबरें चल रही है उसके मुताबिक सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा में भी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरह 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला ला सकती है। वरिष्ठता के आधार पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और एक ब्राह्मण विधायक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल बीजेपी विधायक दल की बैठक आज गुरुवार को होगी और खबरें हैं कि हरियाणा सीएम 1 हफ्ते में शपथ लेंगे। 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वहीं देखिए, हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी की महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली पर निगाहें रहेगी। 6 राज्यों में उपचुनाव भी है। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। लगातार तीसरी बार सत्ता पाने वाली भाजपा पहली पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के बाद कहा जा रहा था कि भाजपा का ग्राफ अब गिरना शुरू हो गया है, लेकिन हरियाणा की बम्पर जीत ने सबका मुंह बंद कर दिया और इसका असर अब आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा
विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का संघर्ष जारी रखेंगे। और हरियाणा में पीएम मोदी की रैलियां 55% सक्सेस, 20 में से 11 सीटें जीती हैं। राहुल की 8 रैलियां, रोड शो, 11 सीटें जिताने में कामयाब। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 यानी 48 और कांग्रेस ने 37 यानी 37 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिन 14 सीटों पर रैलियां की थी, वहां भाजपा 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि बात करें अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार और पलवल में कुल 4 रैलियां कर यहां की 20 सीटों पर प्रभाव छोड़ा और 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई। और इस हिसाब से देखा जाए तो पीएम मोदी की रैलियां 55% तक सक्सेस रही हैं। और इधर बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में 8 जिलों महेंद्रगढ़, नुह, सोनीपत, झज्जर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल और हिसार में 8 रैलियां और रोड शो किया। इन कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने 33 सीटें कवर की, जिनमें से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती। और इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी का सक्सेस रेट 33% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है, हम ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से लड़ने में सक्षम। खबर है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। आइए अब आपको बताते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारियां दी। सबसे बड़ा अपडेट कैबिनेट ने लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को भी मंजूरी दी गई है। 2280 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि वो महान आदमी, मेरे अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त और एक महान आदमी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी एक प्रभावशाली शख्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ओबीसी में शामिल होंगी 15 जातियां। महाराष्ट्र की 15 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया गया है और इससे चुनाव में महायुति सरकार को फायदा हो सकता है। और महाराष्ट्र में मनोज जरांगे मराठा को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। और इसी बीच बुधवार को राज्य की शिंदे सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 15 जातियों को ओबीसी की सूची के लिए अनुशंसित किया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है। कौन कौन सी जातियां जिनको ओबीसी में शामिल किया जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर, 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति। 13 से 19 अक्टूबर के बीच अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा करेंगे। आपको बताएं ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होने वाली है। वहीं देखिए अमेरिका में 87 लाख लोगों को करनी पड़ रही है एक से ज्यादा नौकरी। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पिछले कुछ साल से अमेरिका के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। लोगों की वहाँ इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है और इसी बीच देश का कर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में मल्टीपल जॉब करने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई है। खबर है कि करीब 87 लाख लोगों को एक से ज्यादा नौकरी करनी पड़ रही है। पार्ट टाइम जॉब की संख्या में 3 साल में 30 लाख की तेजी आई। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में 10 लाख से ज्यादा की गिरावट भी देखी गई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया भर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करते हैं। वहीं कनाडा में भी हालात भयावह हो गए हैं। भारतीयों के सामने गुजर बसर का संकट गहरा गया है। नौकरियों के लाले पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें और नौकरियों की कमी भारतीयों के लिए कनाडा को ख्वाबों के देश की जगह एक बुरे सपने में बदलता जा रहा है। कनाडा में भारतीयों के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो नौकरी की है। काम ढूंढने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात तो यह है कि कनाडा में छोटी से छोटी जॉब के लिए भी मारामारी देखने को मिल रही है। आइए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 50 मिनट फोन कॉल हुई। ईरान पर हमले का प्लान बताया। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट बीते दिनों अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने उनकी यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब नेतन्याहू की जो बाइडेन से फोन पर 50 मिनट बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरान पर संभावित जवाबी हमले को लेकर चर्चा की है। और ये खबर देखिए, अमेरिका ने इजराइल को हथियारों से भर दिया। एक साल में कितने रुपए के गोला बारूद हथियार दिए हैं, संख्या आप देख सकते हैं। अमेरिका ने इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से $22.76 बिलियन की सहायता दी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम नहीं लड़ते तो हम मर जाते, लेकिन ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये स्वतंत्र विश्व की लड़ाई है और मैं कहूंगा कि ये सभ्य दुनिया की लड़ाई है। इस समय दुनिया में केवल एक शक्ति है जो ईरान से लड़ रही है और वह इजराइल है। चलिए बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए इजराइल का बड़ा कदम। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अब अपने 4थे डिवीजन को भी मैदान में उतार दिया है। ये 146वां रिजर्व डिवीजन है जो हिजबुल्लाह के
खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो चुका है। वही देखिए, जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है। 27 अक्टूबर को चुनाव होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच बांग्लादेश के भी सुर बदल गए हैं। बांग्लादेश की कमान जब से मोहम्मद यूनुस ने संभाली है, भारत के लिए उनको रुख बड़ा बेरुखा रहा है। अमेरिका और चीन के साथ लेकर आगे बढ़ने का सपना देखने वाले यूनुस अब धीरे धीरे सपने से बाहर आने लगे हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत है और उसको नजरअंदाज कर उनका सर्वाइव करना आसान नहीं है। और 50 नकली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाए जाने की रिपोर्ट को गलत बताया। DCGI ने कहा कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चली थी और जिसमें बताया गया था कि 50 नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारत के औषधि नियामक DCGI ने बुधवार को कहा कि करीब 45 दवाओं के निर्माताओं को गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के कारण अपने उत्पाद वापस लेने का आदेश दिया गया था, जबकि 5 नकली दवाओं के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई। और दिल्ली में राहुल खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, हरियाणा से सबक लेकर चुनाव लड़ने का सुझाव, एक एक सीट पर फोकस किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। वहीं आप झारखंड से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट देखिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य की महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए देने की योजना बना रही है, यानी झारखंड में महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए देंगे। सरकार इस तरह की वहाँ योजना बना रही है। राज्य में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को चुनाव आयोग को इस तरह का ज्ञापन सौंपा है और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना लागू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा ने झारखंड में गोगो दीदी योजना लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 25,000 रुपए देने की बात कही गई है। वही देखिए, 60 साल पुराना इनकम टैक्स कानून बदलेगा। सरकार ने 60 साल पुराने टैक्स नियमों में बदलाव की बात कही है और इसके तहत अनुपालन और भाषा सहित कई क्षेत्रों में बदलाव होगा। सरकार ने 13 अक्टूबर से ही आम आदमियों से भी इस पर सुझाव मांगे हैं। और दिल्ली सीएम हाउस से अतिथि का सामान निकाला गया। PWD ने कहा कि केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई। फिलहाल दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया है। और चुनाव से पहले महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। वहीं सबसे बड़ी खबर आप देखिए, भारत ने खोया रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे और कुछ दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही और इन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरियादिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया हूँ, लेकिन इसके बाद फिर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, पहली कैबिनेट की बैठक में पास होगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि एनसी कांग्रेस सरकार अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस गुरुवार को विधायक दल की बैठक भी बुलाएगी। और क्वाड देशों का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। करंट अफेयर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए, दोस्तों के लिए ये खबर जरूर अपडेट ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल बन सकता है। क्वाड देशों का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार बुधवार से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। समुद्री अभ्यास का 28वां संस्करण है जो 18 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं महत्वपूर्ण समुद्री जुड़ाव के रूप में हिस्सा लेंगी। 1992 में भारत और अमेरिका के बीच ये मालाबार अभ्यास शुरू हुआ था, जिसमें बाद में फिर अन्य देश भी जुड़ गए। और अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन 7 करोड़ के पार हो गए। देश में गरीब और कमजोर वर्ग पेंशन के दायरे में। पिछले 3 महीनों में तुअर और उड़द की मंडी कीमतों में 10% की गिरावट आई है। सरकार ने अपडेट दिया है, लेकिन खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई। लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK 18 में बुधवार को एक बम की सूचना से हड़कंप मच गया। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। हालांकि बाद में जांचें वगैरह भी की गई, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर DADR कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हाथ लगी मायूसी, नहीं मिली महंगाई भत्ते की सौगात। फिलहाल तो ये अपडेट आया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बुधवार को सरकार महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें महंगाई भत्ते का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। दशहरा भी इसी सप्ताह है। सूत्रों का फिलहाल कहना है कि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष DADR की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दिवाली से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वहीं देखिए, भारतीय एविएशन सर्विसेज में कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। जो नोटिफिकेशन अभी वायरल हुआ वो फेक है। भारतीय एविएशन सर्विसेज
की ओर से हवाई अड्डों के लिए भर्ती निकाली गई जो फेक है। ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। मीडिया में प्रसारित हो रही जानकारी फेक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत जांच करें, देखें। अनावरत दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर भावुक हुए मिथुन, कहा कि लोग कहते थे इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा, भगवान से पूछता था मेरा रंग नहीं बदल सकता। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। फिल्म जगत का सबसे गौरवपूर्ण सम्मान है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक की स्थानीय बेकरियों में बन रहे केक में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं और इस बाबत कर्नाटक सरकार ने राज्य की सभी बेकरियों को चेतावनी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया कि बेकरियां सेफ्टी स्टैंडर्ड का कड़ाई से पालन करें, नहीं तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, साउथ कोरिया से लगी सीमा बंद करेगा नॉर्थ कोरिया। किम जोंग की सेना ने लैंडमाइन एंटी टैंक ट्रैप्स बिछाए हैं। सभी सड़कें और रेल मार्ग भी बंद होंगे। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। इसके अलावा सीमा से सटे इलाकों में किलेबंदी भी की जाएगी। केमिस्ट्री का नोबेल 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाने वाला AI मॉडल बनाया। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है और इस साल ये प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इनमें अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस शामिल है। इस प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिजाइन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव करके नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं और इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा प्राइज का हिस्सा है वो डेमिस और जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। करंट अफेयर से जुड़े इससे भी सवाल बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। RBI MPC के फैसले से खुशी की लहर दौड़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आ सकता है। RBI ने MPC में ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डिविडेंड डेट का ऐलान कर दिया है। अगर आप भी शेयर बाजार से कमाई करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट को लेकर ऐलान कर दिया है। कंपनी के बोर्ड की बैठक बुधवार 16 अक्टूबर को होने जा रही है और इस बैठक में बोर्ड तिमाही नतीजों को पेश करेगा और डिविडेंड पर भी विचार करेगा और उस पर फैसला लिया जाएगा। और बड़ी खबर है, 15 अक्टूबर से ओपन होगा हुंडई इंडिया का IPO। 17 अक्टूबर तक रिटेल निवेशक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 13,720 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बात करें, 9 अक्टूबर को 167 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81,467 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 31 अंक की गिरावट रही और ये 24,981 के स्तर पर बंद हुआ। यमुना प्राधिकरण यीडा की आवासीय भूखंड योजना में 1,87,577 आवेदकों की किस्मत का फैसला आज गुरुवार को होगा। आज सुबह 10 बजे से ड्रा में आवेदकों के नाम की पर्ची निकालकर भूखंड का आवंटन होगा। यूपी से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए, अयोध्या महाकुंभ ताजमहल एंटी ड्रोन सिग्नल से लेस होंगे। दुश्मन ड्रोन को हवा में मार गिरा दिया जाएगा। पंजाब CM का डिप्टी कमिश्नरों को आदेश, रोजाना 7 से 8 मंडियों की चेकिंग की जाए। किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चंडीगढ़ में फूड सेफ्टी लाइसेंस के बिना नहीं बिकेगा मटन और चिकन। TVC के निर्देश हैं। 2 महीने में नहीं लिया तो फिर रद्द हो जाएगा वेंडिंग लाइसेंस। कृषि पॉलिसी को लेकर किसानों की सरकार से मीटिंग, मंत्री ने कहा कि किसानों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। कृषि पॉलिसी को लेकर बुधवार को पंजाब सरकार और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। पंजाब में सरकारी छुट्टी का ऐलान, पंचायत चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है। पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है। सरकार ने 15 अक्टूबर को प्रदेश के हर प्रकार के सरकारी संस्थान, स्कूल और कॉलेज सहित अन्य सरकारी शाखाओं में भी छुट्टी का ऐलान किया है। अनावरत दिवाली छठ पर गुजरात से 2.5 लाख यात्री गाँव जाएंगे। 35 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलेंगी। यूपी बिहार के साथ राजस्थान की भी 7 स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी दी गई है। GST घोटाले में पूरे गुजरात में छापेमारी, नकली बिल बनाने देश भर में 200 से ज्यादा फर्जी फर्में बनाई गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेड़ा और भावनगर में 14 स्थानों पर छापेमारी की है। PM E-ड्राइव योजना में डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, छूट के बावजूद बढ़ा रहे कीमतें। वहीं हिंडनबर्ग से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट खबर, शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब एक और कंपनी को निशाना बनाया है। अमेरिकी गेमिंग कंपनी रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद रोब्लॉक्स के शेयर 2% से ज्यादा गिर गए थे। वही देखिए, अजय देवगन और काजोल के विला में अब ठहर सकेंगे फैंस। एक रात के लिए बस चुकानी पड़ेगी इतनी रकम। अजय देवगन और काजोल ने अपने गोवा स्थित आलीशान विला को 50,000 रुपए प्रति रात किराए पर उपलब्ध कराना शुरू किया है। CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट मौका। 10 अक्टूबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही है। वही देखिए, बिहार में बालू खनन 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ड्रोन से निगरानी
की जाएगी। बिहार में 15 अक्टूबर से ही बालू खनन फिर से शुरू होने वाला है। अवैध खनन पर इस बार नकेल कसने के लिए ड्रोन से निगरानी होगी। हिमाचल के पेंशनर्स को राहत मिल गई है। सरकार ने 1,80,000 लोगों को पेंशन दे दी है। साथ ही कुछ कर्मचारियों को एरियर भी मिल गया है। 75 साल की आयु पूरी कर चुके 30,000 पेंशनरों को एरियर भी जारी कर दिया गया है। वहीं गुड न्यूज, लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। नहीं देना पड़ेगा बढ़ा हुआ टैक्स। गाजियाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब शहरवासियों को बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल बुधवार को निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से डीएम सर्किल रेट के आधार पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब ई कोड प्रणाली से होगा औद्योगिक शिकायतों का निपटारा। योगी सरकार ने डिजिटल समाधान की शुरुआत की पहल की है। उत्तराखंड में पहले फेज में 1,60,000 मीटर लगेंगे। उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होने जा रही है। वहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका भी। प्रत्येक जिले में खुलेंगे स्वरोजगार केंद्र और ई लाइब्रेरी की सुविधा। वहीं झारखंड में महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तीसरी किस्त की राशि लाभुकों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। पंजाब सरकार ने धान मिलिंग नीति में किए बड़े बदलाव। सेलर और मालिकों को राहत मिलेगी। और बिहार में वाहन चालकों के लिए गुड न्यूज आई है। हर साल मिलेंगे 2,000 रुपए। अब हर साल चालकों को पोशाक के लिए एक बार में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू की है। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए भी बहुत ही जल्द गुड न्यूज आने वाली है। भर्ती को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। फिलहाल बिहार सरकार जल्द ही होमगार्ड विभाग में 796 पदों पर भर्ती निकालने वाली है और इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूपी की 10 सीटों में से होने वाले उपचुनाव में सपा ने 6 नामों की घोषणा कर दी है और इसके बाद भाजपा खेमे में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। सपा की घोषणा से पार्टी में हलचल बढ़ गई है। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर नहीं चलेगा सोशल मीडिया, सुरक्षा के तौर पर ये रोक लगाई गई है। वहीं देखिए, विश्व में बहुत ही तेजी से आयुर्वेद लोकप्रिय हो रहा है। अगले 5 वर्षों में देश में 10 नए आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने इस तरह की बड़ी घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर, 1363 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में अब तक मानसून से 1363 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और बाढ़ में 33 लोग अभी भी लापता है। बादल फटने और बाढ़ आने से कुल्लू, मंडी और शिमला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और बिहार से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड, जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जींस और टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लग गई है। साथ ही इंटरनेट, मीडिया और अन्य माध्यमों से विद्यालय परिसर में नृत्य, डीजे, डिस्को जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय परिसर में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में आना होगा। वही देखिए, देश से सस्ता विदेश घूमना, 33,000 रुपए में थाईलैंड का टूर, 6 दिन तक लग्जरी होटल में रहना, खाना पीना सब शामिल। ट्रेवल साइट मेक माई ट्रिप पर थाईलैंड टूर का एक जबरदस्त पैकेज मिल रहा है। अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरूर देखिएगा। वही देखिए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के एक बड़े सौदे को मंजूरी दी है। इस कदम से इंडियन नेवी और डिफेंस फोर्सेज की सर्विलांस क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। और योगी सरकार 8वीं पास युवाओं को भी देगी 20 लाख रुपए तक लोन। इस तरह का अभियान लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने की दिशा में जुटी हुई है। 21 से 40 साल के वे लोग भी ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सिर्फ 8वीं पास है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली गिरने से एक लड़की की जान चली गई, 6 झुलस गए। आज के लिए भी कुछ जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर एक्यूआई से जुड़ा अपडेट देखिए, शनिवार तक मध्यम श्रेणी में रहेगी आबोहवा। आईटीओ में 500 पहुंचा एक्यूआई। बिलासपुर में भी बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वहीं राजस्थान में कांगो फीवर से एक महिला मरीज की जान चली गई। मेडिकल टीमों ने गांव जाकर ब्लड के सैंपल लिए। इसकी भी वैक्सीन नहीं है, बचावी इलाज है। राजस्थान के उदयपुर में लेपर्ड को पकड़ने के लिए पहली बार जंगल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सोलर पैनल से चलेंगे। गहलोत राज के फैसलों की रिव्यू रिपोर्ट अटकी। कैबिनेट सब कमेटी का यू टर्न। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी 40 मामलों पर डिस्कशन बाकी है। वहीं देखिए, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। और बीकानेर में बेकाबू हुआ डेंगू, मरीजों की संख्या 400 के पार। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बीकानेर में तेज बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी मोठ मूंग को नुकसान हुआ। आंधी से कई जगह पेड़ भी गिर गए। और राजस्थान में पेपर लीक केस में 5 ट्रेनी एसआई हिरासत में लिए गए। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अवकाश लेकर जा सकेंगे विदेश। कर्मचारी अवकाश लेकर अब निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे। राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। एक सर्कुलर जारी हुआ है। वहीं राजस्थान में एक और बड़ा अपडेट आप देखिए, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम बंद कर यंग इंटर्न्स कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके तहत भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं हरे नारियल की कीमत को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। नारियल पानी आप पीते ही होंगे तो आपको मालूम होगा कि नारियल पानी के रेट कुछ हद तक बढ़ गए हैं। तो इसका कारण बताया जा रहा है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और भाव बढ़ने का कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कम बारिश होना सामने आ रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश से जुड़े
जुड़े अपडेट देखिए। अवैध कॉलोनी में रहने वालों के लिए नई स्कीम, बिजली खंबे, लाइन, ट्रांसफार्मर की लागत किस्तों में जमा कर सकेंगे और कनेक्शन ले सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने एमपी में रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव कर दिया है। बिना गवाह के भी बड़ा काम हो जाएगा। संपदा 2.0 के कई फायदे मिलेंगे। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है और अब गवाह लाने और व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। आधार और पैन कार्ड से पहचान होगी। पंजीयन अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रोसेस पूरी की जा सकेगी और ऐसे में रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। इंदौर बनेगा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर। कार्बन उत्सर्जन घटाने 100 दिन का अभियान शुरू होगा। बिजली खपत में 10% तक कमी भी आएगी। अयोध्या दीपोत्सव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 55 घाटों पर 28 लाख दीपक जलेंगे। 90,000 लीटर सरसों का तेल लगेगा। 30,000 स्वयंसेवक दीपक बिछाएंगे। वहीं झारखंड से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले लिए गए। उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने जाएंगे 50 छात्र। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कोचिंग देगी सरकार। झारखंड राज्य से जुड़ा जरूरी अपडेट है। क्लास 9 से 12 के छात्रों को स्कूल डायरी मिलेगी। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है और ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र के दायरे से बाहर के सेविका सहायिका के आश्रित को भी अनुकंपा पर नियुक्ति मिल सकेगी। और उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। 25 अक्टूबर को कैलेंडर जारी होगा। ओला इलेक्ट्रिक के बाद अब इस ईवी कंपनी पर मुसीबत। सर्विस से परेशान हुए ग्राहक। ओला को लेकर तो अपडेट आप लोगों ने देखा ही होगा। सर्विस और दिक्कतों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग तरह के कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर है कि एथर एनर्जी को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक एथर के ग्राहकों ने कंपनी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विस को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई हैं। कंपनी की डिलीवरी सर्विस को लेकर भी देरी की शिकायतें हैं और कंपनी ने ट्विटर पर शिकायतों पर जवाब भी दिया और कहा कि इशू को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दाल चावल ही नहीं, अब बच्चों को मिलेंगे चने और गजक भी। मिड डे मील का मेन्यू भी बदलेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रों के लिए अभी तक मिड डे मील योजना के साथ दूध और फल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब विभाग छात्रों की सेहत के प्रति गंभीर है। अब छात्रों को हर एक गुरुवार को गजक या भुना चना भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा। परिवहन विभाग अब कठोर टेस्ट लेगा और इस कड़ी में प्रशिक्षण के साथ टिपिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए। आंसर सीट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और संशोधन से बदलाव से लाखों छात्रों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही नकल पर नकेल लगाने में भी मदद मिलेगी। 2025 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए यूपी में 54,38,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अमेरिका में मिल्टन तूफान तबाही लेकर आ रहा है। कई शहरों में दहशत फैली हुई है। 11 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग गए। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार मिल्टन तूफान 400 किलोमीटर दूर बताया गया और ये कभी भी फ्लोरिडा के तटों से टकरा सकता है और इसे सदी का सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार 270 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 892 रुपए गिरकर 74,834 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट हुई। 2,122 रुपए गिरकर 88,290 रुपए प्रति किलो पर रही। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशि बल 10 अक्टूबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र प्रजापति योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। कन्या राशि के लोग बिजनेस में नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों को रुका पैसा मिलने से आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अपनी राय और प्रतिक्रिया सुझाव भी हमें बताइएगा। और हाँ, एक जरूरी निवेदन, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन प्रेरणा देता है ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अपडेट्स हर रोज लाते रहें। उम्मीद है कि आप जरूर लाइक और शेयर करेंगे। है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। जय